जिंदगी बहुत खुशहाल थी। एक बेटी और एक बेटा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ भगवान ने दिया था। बेटी और बेटा दोनों की शादी हो गई और वो दोनों अपनी गृहस्थी में खुश थे। बेटा अपने बीवी बच्चों को लेकर विदेश बस गया और बेटी यहीं थी। हम पति पत्नी बहुत खुश थे। चलो बच्चे जहाँ रहे बस खुश रहे। एक दिन सुबह सुबह मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, तभी उनके सीने में दर्द हुआ। वो तड़प रहे थे। तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और अस्पताल ले गई। तुरंत इलाज शुरू हुआ, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो बच नहीं पाए। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। आज उनकी 13वीं थी और मेरे बेटी दामाद मुझे अपने घर ले जाने के लिए चाह रहे थे। माँ ये इतना जिद कर रहे हैं तो मान जाओ ना, हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है। नहीं बेटा, मैं अपना यह मनहूस नसीब लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान भरोसे अपनी बची खुशी ज़िंदगी यहीं गाँव में गुजार लूँगी। पीछे से दामाद जी आकर बोलते हैं, माँ जी आपने आज हमें पराया कर दिया। माना कि भाई साहब व्यस्त होने के कारण विदेश से नहीं आ पाए तो क्या हुआ, पिताजी के सारे क्रियाक्रम हुए ना। बोलिए, मैंने कोई अंतर नहीं किया किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने में बेटा, इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। जो बेटे के रहते हुए भी है आप दामाद होकर बेटे का फर्ज निभा रहे हो। हाँ तो माँ जी, मुझे बेटा कहा है तो एक बेटे का आग्रह है कि आप हम लोग के साथ शहर चलिए। वंदना जी की आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। दिल में एक हुक थी कि बेटा रहते हुए भी पिता की मुखग्नि देने नहीं आया। वीज़ा एयरपोर्ट का बहाना बना बाद में आऊँगा कहकर टाल दिया। और यह एक दामाद है जो उसकी कमी महसूस नहीं होने दिया। फिर भी सामाजिक रीति ही ऐसी है कि माता पिता नहीं चाहते कि बेटी दामाद के पास जाकर रहे। श्राद्ध क्रम के बाद सारे नाते रिश्तेदार चले गए। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि वंदना जी अकेले कैसे रहेगी। बेटी के मनोहर के सामने उसकी एक न चली। बुझे मन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वह सोचने लगी कि वाकई बेकार में लोग बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। वंदना जी की ज़िंदगी आराम से कट रही थी। कुछ महीने बाद बेटा आया तो वंदना जी गुस्से के कारण बेटे से बात तक नहीं की। उन्होंने लाख मन्नतें की लेकिन वह उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। बेटे ने बहुत मन्नतें की। जब माँ राजी नहीं हुई तो आखिरकार हार मानकर वह बेटा वापस चला गया। बेटे के जाने के कुछ महीने बाद वंदना जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लगभग 20 से 25 दिन बाद वह स्वस्थ होकर घर आई। बेटी दामाद की सेवा से बहुत ही खुश थी। वह सोच रही थी कि अगर बेटी दामाद इतने अच्छे नहीं होते तो वो कहाँ जाती। एक दिन सुबह बेटी धूप सेक रही थी, तभी कुछ पेपर लेकर बेटी आई। कहा, माँ यह हॉस्पिटल का बिल है, इस पर दस्तखत कर दो। वंदना जी ने कहा, बिल पर दस्तखत क्यों करना है बेटा, अस्पताल में तो कोई पेपर दस्तखत नहीं करवाते हैं। फिर ये किसके पेपर हैं। माँ आपके दामाद जी ने कहा है कि कर दो। क्या आपको भरोसा नहीं है हम पर। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो, इसमें भरोसा का क्या बात, लाओ कर देती हूँ। और उन्होंने उन पेपरों पर साइन कर दिया। कई महीने दिनों बाद गाँव के रिश्ते के देवर वंदना जी से मिलने आए। हो जी, अब तो आप कभी गाँव आते ही नहीं हो, सो मैं ही कुशल समाचार पूछने चला आया। वंदना जी ने कहा, क्यों नहीं, आऊँगी मैं अपने गाँव। वो मेरा गाँव है, घर है, जब मेरा दिल करेगा आऊँगी। वहाँ से मेरी और मेरे पति और बच्चों की यादें हैं। देवर ने कहा, जब इतना लगा था आपको पुरखों का नामो निशान नहीं बेचना चाहिए था ना। भाभी आपने अच्छा नहीं किया, सब कुछ आपने बेच दिया और एक बार भी पूछा तक नहीं। वंदना जी भौचक्का होकर कभी बेटी को देख रही थी तो कभी दामाद को। बेटी उनकी टपाक से पति का पक्ष लेते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो माँ, पैसे पेड़ पर थोड़ी ना फलते हैं, हॉस्पिटल के इतने सारे खर्च थे। सो उन्होंने बेच दिए गाँव के घर और ज़मीन को। तुमने ही तो साइन किया था उन ज़मीनों के पेपरों पर। वंदना जी निःशब्द थी, बस उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे और दिल यही कह रहा था कि शायद गिरगिट भी अपना रंग इतना जल्दी नहीं बदलता जितना जल्दी इस बेटी दामाद ने बदला है। अगर वो मांग लेते तो खुशी खुशी इनको दे देती, लेकिन ऐसे धोखे से सब कुछ बेच दिया। दामाद तो पराया था, उससे क्या गिला, लेकिन बेटी तो अपनी थी ना। लेकिन लालच की पट्टी जब आंखों पर पड़ जाए तो कोई अपना पराया नहीं देखता। अब वंदना जी को खून के आंसू पीकर रहना ही था, क्योंकि अब तो वो गाँव भी नहीं जा सकती थी। ऐसे माँ बाप के साथ विश्वासघात न करें। आखिर माँ बाप का जो कुछ भी होता है वो आखिर में उनके बच्चे ही तो लेते हैं। तो फिर ज़मीन जायदाद के लिए माँ बाप को क्यों धोखा देना। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ।